हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी क्लासेस। आप सभी का केजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल के ऊपर जो स्टार्टिंग किए हैं पढ़ाना, अभी हमारा चैनल ये नया है और हम चाहेंगे कि आप लोग का भरपूर सहयोग सपोर्ट मिले। इसके लिए आप इसे जितना हो सकता है अधिक से अधिक मित्रों में, दोस्तों में, पढ़ने लिखने वाले जो भी सहपाठी है उनमें शेयर करें, ताकि हम लोग का जो पढ़ाने का जो हौसला आया हुआ है, जो पढ़ाने का जो जुनून जगह है कि हम लोग भी कुछ करें, नया कुछ प्लेटफॉर्म पर तैयार करें, कुछ नए चीज़ें बच्चों को दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हम लोग का सहयोग करें, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मैं प्रदीप सर और आप लोगों के बीच मैं रीजनिंग का और आने वाले टाइम में आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने का कार्य करूंगा और हम आशा करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है कंटेंट प्रोवाइड कराएं। वैसे मेरा एक चैनल था साइड में, मॉडर्न क्लासेज, मैं उस पर पढ़ाता था, बट उस समय कुछ टाइम के लिए बंद है, अभी उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ये हम लोग का दूसरा क्लास है, केजी क्लास है। इस पर हम लोग की एक टीम है जो पूरे ज़ोर शोर के साथ कार्य करेगी। ज़रूरी है आपके सपोर्ट का। तो आइए हम आज के सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। जो ये वीडियो इस खास मकसद से हम लोग ला रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन, ताकि आप हमारे तरीका को समझें, आप हमारे से जुड़ने का कोशिश करें कि इन लोगों के पढ़ाने का तरीका क्या है, इन लोगों के बताने की शैली क्या है, इन लोगों का जो हम लोगों से जुड़ने का जो भाषा का शैली है वो किस प्रकार से है और हम लोग का कंसेप्ट क्या है। मैं आपको किस प्रकार से जोड़ूं और आप हमसे किस प्रकार से जुड़ें, बस यही मेन हम लोग का मकसद है अभी स्टार्टिंग में। और हम आशा करेंगे कि जो हम लोग का वीडियो आ रहा है फ़िलहाल में मिक्स क्वेश्चन करके, मैथ का हुआ, कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं, और इस प्रकार से मैं अभी रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपके सामने ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है कार का स्टीयरिंग से संबंध वही संबंध बाइक का किससे होगा। ये स्टीयरिंग है, ये हरियाणवी भाषा में स्टीयरिंग बोला जाता है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। तो आप सिंपल देख सकते हैं, बाइक का हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल से बाइक को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं ना, उस प्रकार से कार में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके बीच ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट का संबंध रंग से है, उसी प्रकार डिश का संबंध किससे है। पेंट का कलर से संबंध दिखा रहा है ना, पेंट है वो कलर से संबंधित है। उसी प्रकार से जो डिश माने यहाँ बर्तन को दिखाता है, यहाँ कोई बर्तन है ना, तो बर्तन का जो निर्माण है किस चीज़ से होगा। तो जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी से किसी भी बर्तन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप लोग इससे जितना हो सकता है अधिक से अधिक दूर तक इसे शेयर करें, ताकि हम लोग का जो इच्छा है और थोड़ा आसमान पर पहुँचे कि आप लोग को हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा आप लोगों को नया लगे, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, हो सकता है कि लगे कि यार ये लोग कुछ नहीं, लेकिन हम लोग के अंदर हौसला जुनून है। अगर उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो आगे हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा है, जिस प्रकार ताला का संबंध दरवाजे से है उसी प्रकार से पासवर्ड का संबंध किससे होगा। ताला आपको पता है दरवाजे को लॉक करने के लिए होता है, उसी प्रकार से किसी सिस्टम को लॉक करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पासवर्ड को। इसमें कौन सा सिस्टम है जिसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल है या फिर आप लोग का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उससे संबंधित ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होने वाला है। उसको हम लॉक करते हैं किसी पासवर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें दिया है उच्च का संबंध कम से। उच्च मतलब हाई हो गया, कम मतलब लो, सीधा समझिए। हाई का संबंध लो से है, उसी प्रकार से पर्वत है, पर्वत भी आपका हाई है,
उसका संबंध किससे होता है? उसके निचली सतह से, उसके तलहटी क्षेत्र से, अर्थात उसके घाटियों से, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है वैकेंट का संबंध इम्पटी से है। रीजनिंग में थोड़ा सा आपको इंग्लिश वर्ड रखना पड़ेगा। आपके पास अगर इंग्लिश वर्ड का अच्छा खासा स्टोर है तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस नहीं सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल हिंदी माध्यम सोच रहे हैं कि हिंदी कहीं इसका हिंदी से हिंदी होगा तो दिक्कत हो सकता है। आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ के अंतर्गत सब कुछ आपको एक जगह माइंड में स्टोर कर रखना पड़ेगा। हर एक क्षेत्र में आपको अच्छी जानकारी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। रीजनिंग का मतलब ये होता है, जैसे वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है रिक्त, ठीक है, और इम्पटी का मतलब भी होता है क्या? रिक्त। देखिए इंग्लिश के दो वर्ड हैं अलग अलग, एक वैकेंट है और एक क्या है? इम्पटी है, लेकिन दोनों का ये समानार्थी, हिंदी में पढ़े होंगे समानार्थी शब्द, जिनके अर्थ तो समान होते हैं लेकिन दो शब्द उनके अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उनके कहने का भाव एक ही होता है। उसी प्रकार से सेडेट, सेडेट का मतलब क्या होता है? सेडेट का मतलब ये होता है, ये भी समानार्थी का अर्थ है। सेडेट का मतलब ये होता है कि हाँ गंभीर, सेडेट का मतलब गंभीर होता है, ठीक है, और गंभीर का संबंध आपको शांत से होता है। एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है, गंभीर कह लीजिए चाहे शांत कह लीजिए। अब बात आती है कि शांत को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इस ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे। अब अपने हिसाब से नहीं सोचेंगे शांत को पीसफुल क्या, ये इसके हिसाब से नहीं, ये आपके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको सोचना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्म। कैल्म का मतलब यहाँ होता है शांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर है और ये क्या बता रहा? अर्थ का संबंध बॉल से है, अर्थात कहीं न कहीं साइज को दिखा रहा है, आकार को दिखा रहा है। पृथ्वी भी गोल है, आपका गेंद भी गोल है, ठीक है। इसी प्रकार से पैनकेक, पैनकेक का मतलब क्या होता है? पैनकेक का मतलब होता है कोई गोलाकार चकती या कोई गोलाकार आकृति होता है। अब बताइए कोई गोलाकार आकृति को दिखाते इसमें से कौन दिखा रहा है? तो कोई गोलाकार आकृति दिखाने वाला डिश है। डिश का मतलब होता है कोई चकती या कोई गोलाकार। इस हिसाब से इससे रिलेट करने वाला वर्ड क्या है? डिश होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इंग्लिश की ही जानकारी रखेंगे तो अच्छा होगा। जैसे दिया है वेंट का यंट से, यहाँ वेंट का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। वेंट का मतलब होता है कमी या अभाव से है, ठीक है, और यंट का मतलब होता है उदास। इसको आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो मिल जाएगा, है ना। इसको डिक्शनरी में थोड़ा सा खोजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर इन दोनों का रिलेट करें उदास से, जैसे हम लोग छोटा सा लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास किसी वस्तु की कमी हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी धन की, किसी पैसे की कमी होती है तो हमारे चेहरे पर उदासी आता है ना। उसी प्रकार से हमको इसको भी रिलेट करना है। पनिश, पनिश मतलब दंड होता है, ठीक है, दंड। तो दंड का संबंध किससे? किसी को आप दंडित करिएगा तो वह क्या होगा? अपमानित होगा ना। तो दंड का संबंध यहाँ अपमान से होता है, ठीक है। दंड है, इसका संबंध किससे होगा? अपमान, अपमान कर लीजिए या उसका तिरस्कार कर लीजिए। और इसका हम लोग इंग्लिश देखेंगे तो इसका इंग्लिश होता है आपको स्नूप। स्नूप मतलब होता है आपको अपमानित करना, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है हियर का समय लिसनिंग। अभी मैं समानार्थी शब्द बता रहा था हिंदी का मतलब, तो इसमें देखिए हियर मतलब भी आपको सुनना होता है, ठीक है, और लिसनिंग का अर्थ भी आपको सुनना होता है। देखिए इंग्लिश के 2 अलग अलग वर्ड है लेकिन उनका मीनिंग एक ही है ना, सुनना। इसी प्रकार से ये सेंस है, सेंस का मतलब क्या होता है? समझ होता है, ठीक है। सेंस का अर्थ आपको क्या होता है? समझ है। तो इसी से रिलेट करता हुआ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को देखें तो समझ से रिलेटेड आपको होता है
प्रिसीव, और प्रिसीव का मतलब होता है आपको समझ, है ना। प्रिसीव मतलब होता है आपका समझ, ठीक है। तो मैं इसमें बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वर्ड पावर मजबूत रखना पड़ेगा। तो रीजनिंग का इस समय के दौर में रेलवे में सबसे अधिक इसी प्रकार के इंग्लिश वर्ड यूज़ कर कर के आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने अंदर बनाइए कि अब पुराने पद्धति के अनुसार पेपर नहीं हो रहा है, हर चीज़ में मॉडिफाई कर रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, जैसे कहा कि समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों को चुनना है। अब देखिए यहाँ पर द्रव का संबंध लीटर से बना रहा, तो अब इससे रिलेटेड अगर देखेंगे, द्रव है कोई लिक्विड है, उसको किस में माप सकते हैं हम लोग, लीटर में माप सकते हैं। इसी प्रकार से वजन को हम लोग किलो माप सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है, ऐसा ऑप्शन हमको बताना है कि जो इससे बिल्कुल अलग हो। तो इस प्रकार के इन चारों में से ऑप्शन आपको देखेंगे, फूल का संबंध फूलदानी से, ऐसा नहीं फूल को मापने वाला कोई मापक है ये फूलदानी, ठीक ना। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम प्रश्न होगा, और मैं चाहूँगा कि जो भी आपके सामने जो हम लोग प्रश्न दे रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी तरीका आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और आपको कोई भी सेशन ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे लिए या मेरे मतलब का नहीं हो रहा, सब कुछ आपके मतलब का होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी हम लोग का स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, और लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि जितना हो सकता है हम लोग अपना 100% हम लोग अपना जितना पूरा का पूरा एनर्जी लगा के आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा है कि जैसे बॉक्स का संबंध 41 से है। अब यहाँ पर मैं बॉक्स लिखता हूँ और यहाँ पर 41। अब हमको ये मालूम करना है कि बॉक्स से किस प्रकार से 41 का रिलेशन बन रहा है। देखिए बॉक्स का कोड, बी का कोड 2 हो गया, ओ का कोड आपको 15, एक्स का कोड 24। इनके लेटरों के क्रमांक को आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, जोड़ लीजिए। 5 2 7 4 11 और 2 1 3 1 4। मतलब कि जो भी लेटर हैं अगर इनके क्रमांक को आपस में जोड़ देते हैं तो हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। एक ऐसा ही है मैप, देखिए मैप को हमको 30 जोड़ा है, तो एम का क्रमांक आपका 13, ए का क्रमांक 1 और पी का क्रमांक आपको 16 है। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दें, है ना, तो जोड़ी देख 13 1 14 और 14 16 आपका कितना होता है, 30 होता है। सेम ऐसे ही रैट को अगर करें तो रैट का हमको क्या मिलने वाला है, देखिए आर का क्रमांक आपको 18 होता है, ए का 1 और टी का आपको होता है 20। अगर इनको हम लोग आपस में जोड़ दें आपको 39 अर्थात 39। अब कहिएगा सर जी आपको तो क्रमांक याद है, आपको भी क्रमांक मैं याद करा दूंगा। दवा से कहता हूँ, आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर मैं क्लास स्टार्टिंग करूँगा तो आपको टोटल अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद करवाऊँगा, उसका अपोजिट क्या होता है, किस प्रकार से याद करने का आसान तरीके क्या हैं, वो टोटल मैं बात बताऊँगा। बट यहाँ पर भी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये जो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, जब हम लोग सेशन करेंगे तो इसके एक एक पॉइंट को आप भी मेरी तरह एकदम भर्राटे एकदम उसका क्रमांक याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।